MS ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लास 6 में आपका स्वागत है। और जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने जहाँ से कंप्लीट किया, आज उससे आगे ले जाऊँगा मैं आपको। और आज मैं आपका डाउट यानी आपके अंदर जो इतना ज़्यादा दिन से क्यूरियोसिटी भरा के मैंने रखा था कंडीशन, इसको फॉल्व करने का, इसको फिल करने के लिए आज इसको फिल करूँगा। और कैसे फिल करना है, क्या फार्मूला लगेगा इसमें, किस तरीक़े से मैं इसको एडजस्ट करूँगा, वो सब मैं आपको आज इसमें बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रिजल्ट आने से पहले आपको बता देता हूँ, आज के इस फार्मूला का नाम है इफ़ फार्मूला, जो कि इफ़ का इस्तेमाल करके होता है। ये इफ़ क्या होता है और इससे रिजल्ट, ग्रेड और भी अलग अलग तरीक़ा का अलग अलग कंपनियों में क्यों इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और करते हैं, तो इसको हम क्लियर करेंगे आज। तो हमें पहले देखना है, यहाँ देख लो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट कितना है, 1 2 3 4, टोटल हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं। अब मान लो इफ़ हम लगाते हैं, और उससे पहले आपको बता देता हूँ, इफ़ हमारा सिर्फ इफ़ नहीं होता है, इफ़ के अंदर भी हमारा 4 पार्ट्स होते हैं। पहला इफ़ हो गया, दूसरा इफ़ के साथ हमारा एंड होता है, उसके बाद इफ़ के साथ हमारा और का होता है, और के साथ हमारा इफ़ होता है, और इसे इफ्स भी बोलते हैं। तो अभी हम इफ्स को हटाते हैं, क्योंकि इफ्स को लेके हम शॉर्ट वीडियो में बता देंगे, इजीली क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम ये 4 जो देख रहे हैं, 4 को आज कंप्लीट करेंगे और समझाएंगे, और आई होप आप भी अच्छा से समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप कुछ कर पाइएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं इफ़ को लेके। इफ़ का मतलब भी आप समझते होंगे, इफ़ का मतलब अगर, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, अगर मेरा एक सब्जेक्ट में भी वह फेल होता है तो वो स्टूडेंट वहाँ पे फेल हो जाएगा, पास होने का कोई चांस नहीं है उसका। यहाँ तक आपको समझ आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं वो दिखा देता हूँ। मान लो कि कोई अगर यहाँ पे कोई भी अगर एग्ज़ाम देता है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पे दे रहा है, जिसका एग्ज़ाम में उसका एक सब्जेक्ट होगा, मान लो कोई ऑनर्स दे रहा है, ऑनर्स में एक सब्जेक्ट आता है फाइनल में, और मान लीजिए कि 100 मार्क्स का होता है, 100 में उसका आया है 56, ओके। अब उसको 100 में 56 आता है और पासिंग नंबर है आपका 35। अब 35 से अगर कम आएगा तो वो फेल हो जाएगा, 35 से ऊपर आएगा तो वो पास हो जाएगा। तो यहाँ पे किस तरह से फॉर्मूला को हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देते हुए हम यहाँ इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इफ़ को दूंगा, देखना ध्यान से, जैसे मैं यहाँ पे इफ़ दूंगा तो मुझे यहाँ पे इफ़ से लेके और भी बहुत अलग देखने को मिल जाता है। इफ़्स आ गया ना, तो अभी इसके बारे में जानते नहीं है। इफ़ के बारे में जानते हैं, जहाँ पे लिख रहा है चेक वेदर अ कंडीशन इज़ मेट एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ़ ट्रू एंड अदर वैल्यू इज़ फॉल्स। अगर आंसर मिलेगा तो पहला आंसर होगा, यानी अगर 56 यानी पास अगर होगा तो हमको पास दिखाएगा, अगर पास नहीं होगा तो ऑफकोर्स जो हम वैल्यू देंगे फेल, वो फेल आएगा। और आप यहाँ पे पास, फेल, ट्रू, फॉल्स यहाँ दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ट्रू, फॉल्स, तो इसकी जगह आप पास, फेल ये भी दे सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे दिखाने के लिए क्या यूज़ कर सकते हो। इफ़ को देते हुए जैसे हम टैब को प्रेस करेंगे तो हमको एक फर्स्ट ब्रैकेट मिल जाएगा, और यहाँ पे हमको शो करेगा लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे देना है। लॉजिकल टेस्ट में हम यहाँ पे वो सेल का वैल्यू को देंगे, जो सेल का वैल्यू को हमको यहाँ पे शो कराना है। आप यहाँ पे इसको क्लिक करके भी दे सकते हो, अगर नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि हमारा F के अंदर 11 नंबर के रो में हमको ये मिल रहा है, तो आप टाइप करके भी यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे देना है हमको ग्रेटर देन, शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन को प्रेस करेंगे तो हमको ग्रेटर देन मिलेगा। अगर हमको दिखाना है कि 56 से आगे है यानी ऊपर है, पासिंग मार्क्स कितना है 35 है, 35 अगर आता है तो इक्वल टू ग्रेटर देन 35 इसलिए दे रहे हैं, वो भी बताऊँगा किस लिए दे रहे हैं। पहले यहाँ पे देख लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 35 दिया मैंने, यहाँ पे कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद अगर मैं एक्सेल में नंबर को टाइप करता हूँ तो सिंपली नंबर टाइप हो जाएगा, लेकिन अगर कोई भी अल्फ़ाबेट को यहाँ पे दिखाना होता है तो हमको डबल स्ट्रिंग में यहाँ पे लिखना पड़ता है, यानी डबल कोटेशन को यहाँ पे देंगे और यहाँ पे लिखेंगे अगर इक्वल टू ग्रेटर देन, अगर हमारा जो ये नंबर है अगर इक्वल है या फिर इससे ग्रेटर देन है तो मुझे रिजल्ट दिखाना पास। पास को देखो डबल कोटेशन के अंदर लिखा हूँ कॉमा, अगर नहीं है तो फेल, बस इतना लिखना है। आप इसको ब्रैकेट दो या ना दो
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एक्सेल इतना स्मार्ट ऑटोमेटिक ब्रैकेट ले लेता है। जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे शो कर रहा है पास। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ 56 की जगह 35 कर दूँ तो ये अभी भी पास शो करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे दिया था ग्रेटर देन इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब हो जाता है कि इक्वल हमारा रहेगा, 35 भी रहेगा तो पास दिखाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे मैं 34 करूँगा तो ये फेल हो जाएगा, 95 करूँगा तो ये पास हो जाएगा, और अगर यही 10 कर दूँगा तो ये फेल हो जाएगा। तो इफ़ का इस्तेमाल करना जान गए, आप समझ गए किसी इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी एक डेटा को हमको शो करना हो तो। बट यहाँ पे तो आपका 4 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट तो है नहीं, तो 4 सब्जेक्ट में हमको दिखाना होगा तो यानी हमको ये बताना है कि आउट ऑफ सिंक अगर 4 सब्जेक्ट में हमारा एक सब्जेक्ट में भी अगर वो फेल है तो हमको फेल शो करना है, इस तरीक़े का। तो इस जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं इफ़ एंड इफ़ और का। इफ़ एंड और इफ़ और का इस्तेमाल करते हैं, और क्यों करते हैं ये भी आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। पहले प्रैक्टिकल दिखाऊंगा फिर एग्जाम्पल बताऊंगा। तो चलिए फिर से जूम इन करते हैं और यहाँ पे आते हैं। जस्ट यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आते हुए क्या करना है, हमें इक्वल टू देना है और यहाँ पे टाइप करना है इफ़ देने के बाद हमारे पास सेम आ जाएगा। और अगेन टैब को प्रेस करूँगा तो हमें टैब प्रेस करते ही वही चीज़ शो करेगा जो वहाँ पे शो किया था। लेकिन यहाँ पे मुझे अभी बताया ना, मैं एंड या फिर और का इस्तेमाल करेंगे। तो इफ़ के साथ फर्स्ट ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे मैं एंड को लिखूँगा। जैसे मैं एंड लिखूँगा तो मुझे एक एंड करके यहाँ पे एक और फॉर्मूला मिल जाता है, और जस्ट यहाँ पे टैब को प्रेस कर दूँगा। टैब को प्रेस करते ही यहाँ पे देखो आ गया। एंड के अंदर लॉजिकल 1 देना है हमको, लॉजिकल 2 ऐसे दे देते हैं, हम जितना चाहें उतना हम यहाँ पे दे सकते हैं। अब इसमें हमको क्या लिखना है और क्या करना है वो दिखा देते हैं। एंड के बाद अब हमको यहाँ पर पहला सब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश है। इंग्लिश को आप चाहो तो यहाँ से आप क्लिक करके भी कर सकते हो, अगर नहीं तो आप देख लो कि इंग्लिश मेरा सी में है और 2 में है, तो आप यहाँ पे C2 लिखो, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो या फिर आप क्लिक करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने C2 दिया। C2 देते ही यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे इसको ये बताना है कि क्या होना चाहिए। तो ये हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 35 होना चाहिए, यानी 35 भी होगा तब भी चलेगा और 35 से ज़्यादा होगा तो तब तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन 35 से कम अगर हुआ तो फेल हो जाएगा कोई भी एक सब्जेक्ट में, ऐसा हमको दिखाना है। तो मुझे एंड का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे ये दिए, ये देने के बाद मुझे तुरंत लिखना नहीं है कि पास है फेल है, अभी मुझे और 3 सब्जेक्ट को यहाँ पे एंट्री करना है। तो जस्ट यहाँ पे कॉमा देंगे। कॉमा देते ही आप देखो यहाँ पे हमारा शो कर दिया लॉजिकल 2, यानी और भी हमारे पास सब्जेक्ट है और भी ऐड करना चाहते हैं। जस्ट यहाँ पे क्लिक करो, ये मेरा यहाँ पे आ गया। वापस हमें वही चीज़ करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 35। अगेन कॉमा देंगे हम यहाँ पे, और इस बार मैं थर्ड सब्जेक्ट को चूज़ करूँगा जो कि हमारा हिंदी है, और यहाँ पे भी हम सेम करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 35। ये मत देखो कि ये जो फॉर्मूला नीचे आ जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, एग्जिस्ट हो जा रहा है नीचे, लेकिन ऑटोमेटिक जब एंटर करेंगे तो एक ही सेल में आएगा हमारा। इक्वल टू देंगे और यहाँ पे हमारा लास्ट सब्जेक्ट है जो कि साइंस, यहाँ भी हम सेम करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 35। यहाँ पे करते ही अब मुझे सबसे पहला ब्रैकेट को क्लोज़ करना है। देखो इसका कलर और इसका कलर देख सकते हो, मतलब यहाँ पे मैंने एंड का जो ब्रैकेट ओपन किया था, एंड को मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। अब मैं यहाँ पे जस्ट कॉमा दूंगा। कॉमा देते ही जैसे यहाँ पे देखो कॉमा दिए, अब ये मेरा हाईलाइट हो गया। देखो ये सब लाइट में, ये हमारा बोल्ड में, ये क्या कर रहा है, ट्रू दो या फिर फॉल्स दो, यानी अब हमारा इफ़ कंडीशन यहाँ पे शो कर दिया। तो अब हम वही चीज़ सेम करेंगे, डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लिखेंगे पास, डबल कोटेशन क्लोज, वापस कॉमा देंगे तो हमारा नेक्स्ट में चल जाएगा जो कि पूरा फॉल्स लिखने के लिए। तो फॉल्स की जगह हम लिख देंगे फेल, और यहाँ पे ब्रैकेट दो या ना दो इससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा। जैसे हम इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे बोलेगा वी फाउंड द टाइप ऑफ फॉर्मूला टाइप टू करेक्ट इनटू इतना दे देते, यहाँ देने के लिए बोल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। जस्ट ओके पे क्लिक कर दो। अब आपको मैं रिजल्ट दिखाता हूँ, ये यहाँ पे पास हो गया। यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं और हमारा यहाँ पे सब में पास 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 दिखा रहा है क्योंकि सबको हाईएस्ट नंबर मिल गया है। अब मान लो कि इसको मैं 24 दे देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, देखो एक सब्जेक्ट में फेल, यानी पूरा फेल हो गया दीपिका। अब मान लो कि इसको मैं फेल करना चाहता हूँ तो जैसे इसको 25 दे देता हूँ। जैसे मैं 25 दिया, ये भी हमारा फेल हो गया। अब मैं इसको 35 दिया हूँ, देखो 35 भी हमारा पास है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया था ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ना देकर ग्रेटर देन 35 देते हैं तो इसका रिजल्ट कुछ और देखने को मिलता है आपको। अब यहाँ पे 34 कर देता हूँ।
तो ये भी हमारा यहाँ पे फेल हो गया। अब ये एंड का मतलब हमारा हो जाता है, यहाँ पे ये एंड का मतलब भी हमारा और होता है हिंदी में, और का मतलब भी हमारा और होता है हिंदी में, लेकिन दोनों का मतलब यहाँ पे जो मीनिंग होता है वहाँ पे अलग होता है। एंड का मतलब होता है मुझे इसके साथ और भी चाहिए डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट के हिसाब से बताता हूँ। मान लो कि आप कहीं जा रहे हो जॉब के लिए, वहाँ पे सिलेक्शन होने से पहले आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में क्या करेगा, आपका इंटरव्यू से पहले आपका डॉक्यूमेंट्स देखेगा, डॉक्यूमेंट्स में आपका रिज्यूम देखेगा, आपसे बोलेगा आपका रिज्यूम चाहिए, साथ ही साथ आपका आधार डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो भी हमको जेरॉक्स चाहिए। यानी वो एक चीज़ नहीं मांग रहा है आपसे एक के अलावा 1 मोर देन मांग रहा है, ठीक है, नॉट 1 मोर देन 1। तो यहाँ पे जो मोर देन 1 आता है यहाँ पे वही यहाँ पे शो कर रहा है। एंड यानी हमको ये चाहिए कि इसके साथ अगर नहीं है तो मुझे इसके साथ और भी ये भी देखना होगा, और ये इसके साथ मुझे ये भी देखना होगा, और इसके साथ इसका कंडीशन भी है, मुझे ये भी देखना होगा। मैं ये चारों डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखूँगा, चारों डॉक्यूमेंट्स देखूँगा, उसके बाद मैं सिलेक्शन दूँगा कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमारा इसका काम करता है। अब चलते हैं और की तरफ। और की तरफ जाने से पहले मैं एक और यहाँ पे सेल बना लेता हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कंट्रोल के साथ प्लस को करते ही मुझे यहाँ पे सेल मिल जाएगा। और यहाँ भी मैं सेम कर देता हूँ, रिजल्ट 2 लिख देता हूँ, और या फिर रिजल्ट 2 लिख देता हूँ, क्योंकि इसको मैंने बाद में बताना हूँ। अब यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा इफ़ और का। तो ये और का इस्तेमाल, इसका भी एग्जाम्पल दूँगा मैं, तो उससे पहले प्रैक्टिकल आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे जैसे जूम कर दिया मैंने ताकि समझ में आए। और इसमें क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। इसमें इक्वल टू देना है, इफ़ देना है, बाकी सब सही है। ब्रैकेट टैब को प्रेस करके आपको ब्रैकेट मिल जाएगा, और यहाँ पे वापस वैसे ही शो करेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे जस्ट और को लिखना है, और लिखते ही मुझे एक और का फॉर्मूला यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जस्ट यहाँ पे अगेन टैब को प्रेस करूँगा तो यहाँ भी हमें शो करेगा लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, हमारा जो रिजल्ट 1 था उसमें मैंने क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी मुझे ये भी चाहिए, ये भी लगेगा, एक डॉक्यूमेंट से काम नहीं होगा तुम्हारा, मुझे पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए। जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो दोगे तभी मैं तुम्हारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि मुझे पूरा जानना है तुम्हारे बारे में, इस तरीके से। लेकिन और यहाँ पे OR और का मतलब होता है किसी एक से भी काम हो जाएगा। तुम्हारे पास नॉलेज है या फिर तुम्हारे पास डिग्री है, कोई एक चीज़ भी अगर है तुम्हारे पास, तुम्हारा सिलेक्शन कंप्लीट, तो यहाँ पे ये चलता है। तो यहाँ और के साथ हम यहाँ पे और का ब्रैकेट दे दिए। और का ब्रैकेट के साथ हम यहाँ पे जाएंगे पहला सब्जेक्ट जो कि हमारा इंग्लिश होगा, सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करते ही यहाँ पे देंगे लेस देन, इस यहाँ पे देंगे लेस देन 35, यानी 35 से कम होगा तो ये फेल हो गया। हम वो 35 से कम होगा, ये नहीं बोलेगा 35 होगा तो, या इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान देना आप। लेस देन 35 यानी 35 से कम होगा तो कॉमा देंगे। कॉमा देते हुए हम जाएंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जो कि हमारा है मैथ्स। वापस यहाँ पे आएंगे और यहाँ भी हम देंगे लेस देन 35 और कॉमा देंगे। कॉमा देते हुए नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि हिंदी है हमारा, यहाँ भी हम सेम करेंगे लेस देन 35। इतना आप समझ गए होंगे, इसलिए हम जल्दी जल्दी सब कर रहे हैं। कॉमा देंगे और नेक्स्ट साइंस हमारा लेस देन 35। यहाँ पे आ गया हमारा फुल फार्मूला। अब जस्ट यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा जो ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया, ये और का हो गया, यानी लेस देन 35 मांग रहा है। यानी हमारे पास एग्जांपल के तौर पे अभी जैसे मैंने बताया, तुम्हारे पास अगर नॉलेज है, स्किल है, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। और तुम्हारे पास अगर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। तुम्हारे पास कोई दोनों में कोई एक चीज़ भी होगा, तुम्हारा सिलेक्शन कंप्लीट है, यानी होना ही होना है। तो इस तरीके से आपका, आई होप आप ये समझ गए होंगे एग्जाम्पल के जरिए कि और एंड में क्या फ़र्क है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले हम यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे दे दिए। अब जस्ट यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक कॉमा देना है। जैसे मैं कॉमा दूंगा तो कॉमा का ही सब खेल है। अगर कॉमा को अगर यहाँ पे अगर नहीं देते हो, गलत जगह पे कॉमा दे देते हो, तो आपका आंसर भी कॉमा में चल जा सकता है, यानी वहाँ पे गलती हो सकता है और रिजल्ट गलत आ सकता है। जैसे मैं यहाँ पे बाहर निकलते ही कॉमा दे दिया, यानी ये बता दिया कि और से हम बाहर निकल चुके हैं। अब मैं इफ़ के अंदर काम करना चाहता हूँ, तो इफ़ के अंदर सबसे पहले एंड में क्या किए थे कि ग्रेटर देन 35 होगा तो हमको 5 दिखाने के लिए। अब लेस देन 35, यहाँ पहले ही बोल दिया कि 35 से कम होगा तो क्या दिखाने के लिए, तो 35 से कम होगा तो यहाँ पे मुझे दिखा देना फेल हो गया। लेकिन डबल कोटेशन के अंदर लिखना है और डबल कोटेशन क्लोज करना है, सिंगल कोटेशन काम नहीं करता है। कॉमा देंगे तो हमें बोलेगा वैल्यू इफ़ फॉल्स, तो यहाँ पे हम वापस डबल कोटेशन जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पास।
डबल कोटेशन के अंदर जाएंगे और इस चीज़ को रखना, यहाँ पे ट्रू लिखा है तो यहाँ पे ट्रू मत कर देना, और यहाँ फॉल्स लिखा है फॉल्स मत कर देना, क्योंकि हमारा फार्मूला यहाँ पे अलग है, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट भी हमारा अलग होना चाहिए। ब्रैकेट दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट यहाँ पे एंटर को प्रेस करो और यहाँ पे आपका फेल आ गया, और यहाँ पे भी सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, फेल फेल, देख सकते हो यहाँ पे सेम रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे भी आपको मैं दिखा देता हूँ, मान लो कि साइंस में अगर यहाँ देखना ध्यान से, ठीक है, ये रहा फेल का रिजल्ट ये है, और ये मेरा साइंस का रिजल्ट है, और यहाँ पे मैं अगर 25 ला देता हूँ, यहाँ पे 25 लाता हूँ और यहाँ इंटर करता हूँ तो ऑलरेडी फेल है, तो इसको फेल पास कराना है, तो इसको 35 कर देना है, 35 करूँगा देखो पास हो गया। इस फार्मूला और का फार्मूला में भी पास हुआ, और हमारा ये एंड के फार्मूला में भी पास हो गया। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बस लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लगा है हमारा और का फार्मूला और यहाँ पे लगा है हमारा एंड का फार्मूला। तो इस तरीके से आप भी समझ जाओगे कि एंड का फार्मूला और का फार्मूला कहाँ लगा हुआ है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इफ़ और इफ़ में चलते हैं, और इफ़ का क्या काम होता है, यानी इफ्स का क्या काम होता है। इफ्स का बता दूंगा बाद में, जो शॉर्ट हो चुका है। इफ़ बहुत बड़ा फार्मूला होता है, तो बड़ा फार्मूला में पहले चलते हैं, शॉर्ट फार्मूला आएगा बाद में, शॉर्ट्स में आपको बता देंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सिंपल हम यहाँ पे जाएंगे, इक्वल टू देंगे, यहाँ तक सब सेम रहेगा, इफ़ तक टैप देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे जो हमको ग्रेड दिखाना है, यानी ABCD जो होता है, ABCD, डी मतलब डिस्क्वालीफाई यानी फेल हो गया, F तक होता है हमारा टोटल, आ जाता है वो डिस्क्वालीफाई। तो अब यहाँ पे हमको इफ़ का फॉर्मूला जाना है, इफ़ के बाद हमारा लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे नहीं देना है, यहाँ पे जैसे हमको रिजल्ट दिखाना है। तो यहाँ पे कोई भी रिजल्ट को चूज़ कर लेते हैं, तो एंड वाला चलता हूँ, एंड वाला को चूज़ किया जो कि N2 है। अब मैं यहाँ पे ये बताऊँगा ग्रेड निकालने के लिए, अगर इफ़ का मतलब अगर हमारा रिजल्ट पास है तो वो पास हो जाएगा, और अगर फेल है तो मुझे फेल दिखाना। तो ये अगर N2 यानी हमारा अगर N2 पास है या फिर फेल है, तो यहाँ पे N2 इक्वल टू फेल देंगे। ठीक, इसका मतलब अगर हमारा N2 फेल है तो मुझे फेल दिखाना, कॉमा फेल, यानी अगर N2 हमारा फेल है तो मुझे फेल दिखाना, और पास है तो पास दिखाना। यहाँ तक समझ गए आपको? आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। जैसे इसको वापस में बड़ा कर देता हूँ, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। वापस में एक बार अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ गए होंगे। इक्वल टू इफ़ दिया, टैब को प्रेस करते ब्रैकेट खुल जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं जो पहला रिजल्ट, इसमें से कोई भी रिजल्ट मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले रहा हूँ। अगर मेरा ये इक्वल टू फेल है, यानी अगर मेरा रिजल्ट इक्वल टू फेल है, अगर इसका रिजल्ट हमारा फेल आता है तो मुझे रिजल्ट क्या शो करेगा, फेल ही शो करेगा। ऑफकोर्स हमारा डिस्क्वालीफाई वाला हो गया, या फिर यहाँ पे मैं डी भी लिख सकता हूँ। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, तो वापस मैं यहाँ पे इफ़ दूंगा, या इफ़ देते ही वापस मैं ब्रैकेट दूंगा और यहाँ पे चलूँगा परसेंटेज को लेते हुए, क्योंकि अगर रिजल्ट के हिसाब से नहीं जाएगा तो फिर परसेंटेज के हिसाब से किसी को पास फेल करना पड़ता है, और परसेंटेज के हिसाब से आपको ABCD मिलता है, टोटल के हिसाब से तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको परसेंटेज पे ही आपको A प्लस B प्लस C ये सब आपको दिया जाता है। यहाँ पे नॉर्मली छोटा सा आपको बताऊँगा, क्योंकि A प्लस A डबल प्लस B प्लस ऐसा बहुत बड़ा फार्मूला हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर छोटा सा मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको बस। तो यहाँ पे आप पहला फॉर्मूला देख लिए, इफ़ अगर हमारा रिजल्ट फेल है तो फेल दिखाना, अगर नहीं तो हमारा जो परसेंटेज है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, इक्वल टू 90 है। अगर फॉर्मूला यहाँ समझ नहीं आएगा तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी अच्छे से शो कर रहा है आपको। अगर आपका ये 90 है तो मुझे यहाँ पे शो करना A डबल प्लस, और इसको हम रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। याद रखना, यहाँ से फॉर्मूला हमारा याद है, स्टार्ट हो रहा है। अगर हमारा L2 यानी हमारा परसेंटेज ग्रेटर देन 90 है, 90 से ज़्यादा है, तो हमको A प्लस दिखाना। अगर नहीं तो फिर क्या करेंगे, अगेन कॉमा देंगे। कॉमा दे दिए, मतलब कॉमा देने का मतलब हो गया कि ये जो पहला इफ़ है हमारा ब्राउन कलर का, जो ब्राउन कलर का आप देख सकते हो, ये जो इफ़ है इससे हम बाहर निकल गए। अब हम वापस इफ़ देंगे, यानी हमारा एक नया इफ़ चालू होगा, और ये हमारा वायलेट कलर का है, इससे ध्यान रखना।
अगर मेरा ये परसेंटेज वापस मैं L2 को ही दे रहा हूँ क्योंकि हम यही सेल में आपको निकाल रहा हूँ ना, यही सेल का हम निकालना है रिजल्ट, तो यही सेल का हम बाबा दूंगा। अगर मेरा रिजल्ट अगर इससे ग्रेटर देन 75 आता है, सॉरी लेस देन हो गया, ग्रेटर देन 75 है, यानी 75 से ऊपर, 75 होने से बने 75 से अगर ऊपर है, ग्रेटर देन इक्वल टू देना है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 75, तो मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, तो मुझे रिजल्ट चाहिए ए प्लस। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसको डबल कोटेशन करना देंगे, वापस कॉमा देंगे। कॉमा देने का मतलब हो गया ये यहाँ से निकल गया। अब हम वापस जाएंगे, इफ़ को प्रेस करेंगे, टैब में जाएंगे और अगेन मैं इसको चूज़ करूँगा L2 को, तो L2 यहाँ लिख दिया क्योंकि ऊपर जाने में अति लगेगा ना। तो यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। और वापस मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दूंगा। अब मुझे दिखाना है अगर वो इक्वल टू ग्रेटर देन 60 है, यानी 60 है या फिर 60 से ज़्यादा है, तो मुझे यहाँ पे शो करेगा ए। ठीक, यानी अगर आपका मार्क्स 60 आता है या फिर 74 आता है, 60 से 74 तक आता है तो आपको ए शो करेगा। 75 से 89 आएगा तो ए प्लस शो करेगा, और 90 से ऊपर आएगा तो फिर आपका ए डबल प्लस शो करेगा। इस तरीके से जाएगा डबल प्लस। ओके, अब यहाँ पे आते हैं आपको नेक्स्ट जो आपका वापस कॉमा दे के ख़त्म करते हैं और अगेन इफ़ के पास जाएंगे, टैब को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम बताएंगे वापस से अगर मेरा L2 ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है तो उसको B दे देना। ठीक, कॉमा देंगे, यानी यहाँ पे आपको एक ही चीज़ लिखना है, बार बार आपको बस नंबर चेंज कर देना है। इतना आप समझ गए होंगे। आपको नंबर बताना है कितना में क्या मिलेगा उसको, बाकी फॉर्मूला सेम है आपका। कॉमा दे के इफ़ दोगे, ब्रैकेट दोगे और यहाँ पे जो सेल यानी एवरेज परसेंटेज जो भी है जहाँ से आपको निकालना है, दिखाना है टोटल वोटल, इसको यहाँ पे लिखोगे। ग्रेटर देन दिखाना है, लेस देन दिखाना है, उसके हिसाब से नंबर बैठा दोगे और उस नंबर में आपको क्या आना चाहिए, क्या मिलेगा वो यहाँ पे दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बी दे दिया मैंने, 45 आएगा तो अब अगेन यहाँ पे कॉमा दे दिए तो ख़त्म हो गया। कॉमा देते ही मतलब वो सेल वहाँ से ख़त्म। अब अगेन यहाँ पे मैं इफ़ दूंगा तो मुझे एक नया चीज़ मिल जाएगा, यानी नया ब्रैकेट मिल जाएगा। और नया ब्रैकेट हमारा कुछ इस तरह से होगा, इफ़ अगर मेरा L2 ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है, इक्वल टू ग्रेटर देन 35 है, कॉमा तो मुझे C दे देना। इतना तक आ गया। अब हमको यहाँ पे ब्रैकेट देना होगा, और नहीं दोगे तब भी हमारा यहाँ ऑटोमेटिक ब्रैकेट को क्लोज़ करते हुए आगे चलेगा। तो अगर ब्रैकेट देना है तो भी आप दे सकते हो सिंपली, या फिर इंटर करोगे तो यहाँ पे आपसे बोलेगा कि ब्रैकेट आप नहीं दिए, उसको सही से कर लो, इतना ब्रैकेट होगा। तो ये ऑटोमेटिक ब्रैकेट यहाँ पे दिखा भी रहा है कि हम ऑटोमेटिक ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं। आप एक्सेप्ट करके करेक्शन कर लेना। ओके कर दिए। अब रिजल्ट देखो, यहाँ पे ए आया। ए क्यों आया, तो यहाँ जो परसेंटेज है हमारा 167 है, और अकॉर्डिंग टू 67 ये रहा 60 से ऊपर, यानी 60 से 74 के बीच हमको ए मिलेगा। तो हमको परसेंटेज को ऊपर करना है, तो इन सबको 90 देना पड़ जाएगा हमको। जिससे मैं 90 दिया तो उसका परसेंटेज देखो 80.75 हो गया, यानी ए प्लस आ गया हमारा। इसका मतलब अब इसका फॉर्मूला में जाऊंगा तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जूम कर देता हूँ, ए प्लस मिला, परसेंटेज यहाँ जो परसेंटेज था 80 हो गया। अब हम दिखाते हैं 80 के ऊपर ए प्लस कैसे आया। यहाँ पे है ए प्लस। ए प्लस क्या पूरा 75 से 89 के अंदर अगर होता है तो हमारा ए प्लस आएगा। अब वापस मैं अगर इसको 90 कर देता हूँ और इंटर करता हूँ, यानी मान लो कि पढ़ने में अच्छा खासा है। अब इसका परसेंटेज 84 आ रहा है, 84 आ रहा है, तो 84 का फॉर्मूला क्या था यहाँ पे ए प्लस। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा 89 तक हमारा यहाँ पे आएगा। तो जस्ट अगर मैं इसको डबल ए करना चाहूँगा तो इसको 99 दे देता हूँ, इसको 99 दे देता हूँ, और इसको भी मैं 99 दे देता हूँ। अब यहाँ पे रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे परसेंटेज आ गया आपका 96, यानी हमारा 90 के ऊपर, तो ए डबल प्लस आ गया। अब यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं, इतना नहीं करना था क्योंकि यहाँ कोई नंबर है नहीं, तो इसलिए फेल दिखाएगा। इसको फॉर्मेट क्लियर कर देते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख लिए
अब मान लो कि यहाँ परसेंट चेंज करता हूँ, इसके यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हो, यहाँ पे ए के ऊपर जाएगा 75 है, यहाँ तक आप फॉर्मूला आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी कर सकते हो लेकिन आप सीखोगे कब कॉपी करोगे तो इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं एक बार से आपको डिटेल दिखा देता हूँ। अगर आपका रिजल्ट पे मैं दिखा रहा हूँ, आप टोटल पे दिखा सकते हो, लेकिन ग्रेड हमारा परसेंटेज पे मिलता है, इसलिए परसेंटेज पे हम जाएंगे क्योंकि हमारा परसेंटेज पे शो कर रहा है। अगर हमारा रिजल्ट फेल है तो फेल होगा, वरना हमारा परसेंट को उठाएगा, यानी अगर रिजल्ट फेल है तो हमको फेल दिखाएगा, अगर नहीं तो हमारा जो परसेंटेज है उसमें से हमको उठा के फिर बताओगे कि तुम्हारा फिर क्या है। यानी 90 के ऊपर है, 90 से 90 के ऊपर है तो A+, कॉमा इफ़ परसेंटेज अगर हमारा 7, देखो परसेंटेज ही है, ठीक है, L4 क्या है, परसेंटेज है हमारा। अगर परसेंटेज हमारा 75 के ऊपर है तो A+, अगर 60 से ऊपर है, 60 है, 60 से ऊपर है कहाँ तक, 74 तक, क्योंकि 75 में तो हमको A+ मिलेगा, तो 74 तक अगर है तो A मिलेगा, और अगर 45 से 59 तक है तो हमको B मिलेगा, वरना C मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इफ़ का प्रयोग करते हुए, इन चारों का इस्तेमाल करते हुए इसको कंप्लीट कर सकते हो, और आप समझ गए होगे। आपको यहाँ पे चेंज करना है, जस्ट चेंज कर दो, जस्ट यहाँ पे जाना है और इसको 65 दे दो और इसको दे दो 86, तो इसको A+ मिल जाएगा क्योंकि इसका परसेंटेज हो गया कुछ हाईएस्ट हो गया है, ज़्यादा ही चला गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने ज़्यादा दे दिया, तो इस तरीके से आप इसको ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा कम, जैसा आपका मन होगा उस तरीके से आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। जैसा रिजल्ट होता है उस तरीके से आप यहाँ पे दे सकते हो। फेल पास करवाना है। आई होप आपको ये इफ़ एंड इफ़ और इफ़ आपको समझ आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया फार्मूला, नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसे प्रैक्टिस करो और अच्छे से समझो कि फार्मूला यहाँ पे ये 4 फार्मूला कहाँ पे कैसे यूज़ करना है।